धन्य हो गई देश की जनता, धन्य हो गए मजदूर, पावन हो गई कांग्रेस पार्टी बहती गंगा में हाथ धोकर। सियासत कब, कहां और कितने महीन तरीके से करनी है, देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी को यह बखूबी आता है। अब देखिए, मजदूरों के मामले में भी सोनिया गांधी ने जो बड़ा दिल दिखाया उसे मास्टर स्ट्रोक कहा जाने लगा। मतलब ऐसा मास्टर स्ट्रोक कि कल के कल ही मोदी सरकार को हटाकर जैसे कांग्रेस इस पर बैठ ही जाए। 70 सालों तक देश की गरीबों की हालत बेचकर सत्ता की कमाई खाने वाली कांग्रेस की आंख 100 और 1000 निराशाओं के बाद जाकर खुली है। गरीबों की हालत पर अट्टहास करने वाले कांग्रेसी नेताओं को हाय ऐसी लगी कि जिस पार्टी में रहने वाले आरपीएन सिंह जैसे नेता गरीबों को लात मारते थे, आज उसकी अध्यक्ष उन्हीं गरीबों के लिए दरिया दिल बन रही है। खैर, मुद्दे पर आते हैं। सोनिया गांधी ने प्रवासी मजदूरों का रेल किराया देने की बात कह डाली। चमड़े की जुबान है, बोलने का पैसा थोड़े ही न लगता है, लेकिन सोनिया गांधी ये पैसा कब, कहां और कैसे देंगी ये उन्होंने नहीं बताया। इसका कोई रोड मैप भी नहीं था उनके पास। जिस तरह सोनिया गांधी ने फंड देने का ऐलान किया, अगर उसी तरह वो ये भी बता देती कि ये पैसा वो कैसे और कब देंगी तो देश को और खुशी होती। इसलिए कांग्रेस और उसके अध्यक्ष की नीयत में खोट नजर आती है। सोनिया गांधी अगर चाहती तो ये पैसा सीधे रेल मंत्रालय को दे सकती थी, चेक जारी कर देती कांग्रेस पार्टी के नाम से, या राज्य सरकारों को ही फंड दे देती। अगर दिखावे का ही मन था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये फंड जारी किया जा सकता था। कहने का मतलब, पब्लिकली इस फंड को अगर ट्रांसफर करके सोनिया गांधी बात करती तो देश इसे मास्टर स्ट्रोक समझता, सचमुच वाला मास्टर स्ट्रोक। लेकिन नहीं, इस फंड को जारी करने के लिए दुनिया भर का ढोंग किया गया। पहले कांग्रेस कमेटी की बैठक होगी, इस पर चर्चा होगी, नेताओं की राय ली जाएगी, सभी प्रदेश अध्यक्षों को प्रवासी मजदूरों की लिस्ट बनाने का जिम्मा दिया जाएगा। मतलब इसे पूरा करते करते और इतने सारे प्रोसेस से गुजरते गुजरते हफ्ते 2 हफ्ते लग ही जाते, तब तक सरकार मजदूरों को उनके घर भेज देती। बस कांग्रेस को थोड़ा फुटेज मिल जाएगा। कांग्रेस अब भी इस गलतफहमी में है कि मजदूरों के सामने ऐसे बनावटी उसूलों के जरिए उनका दिल, मन और वोट जीता जा सकता है। अब सोनिया गांधी के इस पहल का दूसरा एंगल देखिए। सोनिया गांधी को पता था कि प्रवासी मजदूरों में 70% लोग बिहार के हैं और बाकी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल या उन जिलों से हैं जिसकी सीमा बिहार से लगती है। यानी कांग्रेस को इस पहल का सीधा फायदा चुनाव में इन्फ्लुएंसर के तौर पर होता। बहुत दूर की सोच सोची थी सोनिया गांधी ने, लेकिन ये चाल पकड़ी गई और सरकार के मास्टर स्ट्रोक के आगे नाकाम भी हो गई। ग्रैंड ओल्ड पार्टी के बिछाए जाल में ये पार्टी खुद ही फंस गई। अगर सोनिया गांधी का इरादा सचमुच नेक है तो अब भी उनके हाथ मौका है करके दिखाने का।